हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ अच्छे होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज मैं दो कमेंट को ले रही हूँ और ये ऐसे कमेंट थे जिससे हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को आंसर मिल जाएगा। एक तो ऐसा कमेंट था जो पढ़ाई लिखाई संबंधित है, प्रॉब्लम से रिलेटेड दोनों है, और एक ऐसा था जो पारिवारिक समस्या इतनी ज्यादा है और ऐसी मतलब दिक्कत है, उसके बाद वो इंसान पढ़ना चाह रहा है तो क्या करे, कैसे कोई काम करे। पहला जो कमेंट है पढ़ाई संबंधित है, उसमें ये कहा गया कि जैसे हम किसी से जब बातें करते हैं तो बात तो हमें हमेशा के लिए याद हो जाती है कि वो इंसान हमसे ये बात कहा, वो बात कहा, लेकिन किताब भी तो एक समझिए कि हमसे बात ही करती है, हम उससे बात करते हैं, तो फिर किताब की चीजें याद क्यों नहीं होती हैं। एक छोटा सा चीज है इसके लिए, एक मतलब छोटा सा कहते हैं ना लॉजिक है इसके पीछे। बस वही आप अगर करने लगेंगे तो ये जो किताब है ना वो भी आपसे बातें करेगी, आप उससे बातें करेंगे, और ये जो आपका कन्वर्सेशन होगा ना ये आपके दिमाग में हमेशा के लिए बैठेगा। वो क्या है, जब हम किसी इंसान से बातें करते हैं तो वो तो जीवित होता है, सजीव होता है, और एक मतलब व्यक्तित्व होता है, पर्सनालिटी होती है, उससे हम बात करते हैं, कनेक्ट करके बात करते हैं, ऐसा सोच के बोलते हैं ना कि भाई ये इंसान भी हमको रिप्लाई करेगा। तो चीजें दिमाग में बैठती हैं इंटरेस्ट के साथ, है ना। कितना एकदम मतलब उन चीजों में, उन बातों में एकदम अपने आप को घुसा लेते हैं, एकदम अपने आप को एकदम रम जाते हैं उन बातों में। मतलब ये इसलिए क्योंकि अगला व्यक्ति जीवित है, सजीव है। अगर उससे हम इधर उधर की बिना सिर पूछ की बात करेंगे तो वो सुनेगा ही नहीं, तो हम बड़े अलर्ट होकर बात करते हैं, है कि नहीं ऐसा। तो ये रीजन है कि हमें कोई बात ऐसी होती है तो याद होती है, और खास करके ऐसी कोई बात जो बड़ी डिफरेंट होती है या तो बड़ी मजेदार बात हो, है ना, जो हमें बड़ा आनंद दिया, बड़ा मनोरंजन हुआ, तो वो बात हम याद करके सालों तक याद करके हंसते हैं। और या तो कोई ऐसी बात जो बहुत चुभे किसी को, बहुत तकलीफ देने वाली बात, किसी ने ऐसा कुछ कह दिया, वो भी बात ही होती है, लेकिन वो सीधे दिल पे, दोनों बातें दिल पर अटैक कर रही है ना। एक तो मनोरंजन के रूप में, दूसरा चुभ रही है, आपको कष्ट दे रही है। दोनों बातें हमें हमेशा के लिए याद होती हैं। क्यों? क्योंकि हमने उसको इतना दिल पे लिया। तो जब आप पढ़ाई करते हैं किताब का, आप कह रहे हैं कि जैसे आप कह रही हैं कि हम किताबों से भी बातें करते क्यों नहीं याद होता है, तो क्या किताबों को कभी सजीव समझ के बात किया? आप ये समझे कि आपके हाथ में जो है, जिस चीज को आप इतने हल्के में ले रहे हैं, उस किताब में इतनी ताकत है जो किसी इंसान में नहीं ताकत है। आप ये चीज समझिए, यही किताब आपकी पूरे जीवन को बदल देगी। ये तो सजीव से भी बढ़ के हो गया, परमात्मा हो गई हमारे लिए, भगवान समान है ये, है ही सरस्वती माँ है हमारे लिए। तो क्या इससे हम उतना कनेक्ट करके, इतनी सम्मान के साथ, इतने आदर के साथ, इतने प्रेम के साथ, एक ऐसे भाव के साथ, जैसे भगवान के सामने हम प्रे करते हैं, प्रार्थना करते हैं, पूजा करते हैं, डर के पूजा करते हैं ना, कुछ उल्टा सीधा नहीं करेंगे, नियम से करेंगे, और अगर कुछ करेंगे तो कुछ हो जाएगा, ऐसा होता है ना दिमाग में कि पूजा का भी एक नियम होता है, हर चीज का एक नियम होता है। तो क्या इसके लिए कोई आपने ऐसा नियम अपने आप को अनुशासन में रखा है, नियम बनाया है आपकी पढ़ाई के लिए? हम उसको सजीव समझेंगे, उससे हम बातें करेंगे, वो हमारा रिप्लाई देगी। तो बस यही काम करिएगा कि किताब को एक इंसान मान लीजिए, और यही तो मैं बताती हूँ, मैं भी ऐसा ही करती थी। मैं आपसे बताती हूँ ना कि कुछ भी करो, पागल बन जाओ, ऐसा लगे कि मतलब दिमाग नहीं काम कर रहा है, लेकिन आप दुनिया से मतलब नहीं, दुनिया वाले आपको पागल कहें, लेकिन आपको मालूम कि आप क्या कर रहे हैं। आप किताबें से बातें करो ना अकेले में बैठ के, आप देखिए कि कैसे नई चीजें याद होती हैं। वही जो मैं अभी एक वीडियो इसके पहले वाली थी, तो मैंने बताया था कि आप जैसे कहते हैं कि चीजों को ऐसे पढ़िए कि अपनी भाषा में समझ के, तो वही चीज हुआ कि जैसे इंसानों से हम अपनी भाषा में सहूलियत महसूस करते हैं, तो वैसे किताबों से आप समझिए कि वो इंसान है, सजीव मान के उतने कनेक्ट करके अपने आप को भाव के साथ आप करेंगे। और हमेशा आप, जैसे मैंने कहा ना कि आप महादेवी वर्मा को पढ़ रहे हैं, तो आप ये समझ महादेवी वर्मा आपके सामने बैठी हुई है, जो भी चीजें हो रही है आप देख रहे हैं, तो इस तरह से आप करेंगे तो आपको चीजें याद होंगी। ठीक है, ये तो पहला हो गया, आपको जवाब मिल गया होगा। दूसरा जो है वो ऐसा था कि जरूरी है, देखिए सबके जीवन में कुछ ना कुछ चलता है, ऐसा कोई भी इंसान नहीं है। आप पहली बात तो एक काम आप सभी लोग करिए, कभी भी ये मत सोचिएगा कि आपके साथ ही ऐसा है। कोई भी दुनिया में इंसान सुखी नहीं है, कितना भी पैसा हो जाए, वो कुछ ना कुछ लगा रहेगा। देखिए मनुष्य का जीवन जो धरती पर आया है ना, वो भोगेगा, वो भोगने के लिए ही हम लोग यहाँ पैदा हुए हैं, तो कुछ ना कुछ तो लगा ही रहेगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि आप एकदम निश्चिंत हो जाएंगे। ठीक, तो परेशानी से भागना नहीं है, डरना नहीं है, वो लगी रहेगी। उसी बीच में हमको अपने फ्यूचर के बारे में भी सोचना है, उसी परेशानियों के बीच में हमको अपना कैरियर भी बनाना है, परिवार को भी देखना, सब कुछ उसी परेशानियों के बीच में ही करना है ना। तो इससे भागने की जरूरत नहीं है। वो कमेंट ऐसा था कि दीदी मतलब मैं ऐसे रास्ते पे हूँ जहां से मैं वापस नहीं जा सकती, और बहुत मतलब तकलीफ में हूँ और डिप्रेशन में हूँ, और मैं चाह रही हूँ कि कुछ करूं अपने लाइफ में, और मतलब ऐसा था सुसाइड करने का। लेकिन ये तो बात मैं कहूंगी, कतई सोचिएगा नहीं, अगर आपके बच्चे हैं या बच्चे नहीं भी हैं तो ये कौन सी बात हुई।
अगर ऐसा रहता तो आदमी स्ट्रगल क्यों करता? तो बड़ा आसान रास्ता रहता। तो ये कभी सोचिएगा ही नहीं, बहुत गलत बात है ये। तो ऐसा ऐसा दिमाग में आता है, क्या करूं, पढ़ाई मतलब तैयारी कर रही हूं मैं, और कैसे क्या करूं, तब तो अंधकार ही दिख रहा है। तब जान लीजिए बहन, अगर आप मेरा वीडियो देख रही हैं, लिख लीजिए, कहीं आज का डेट नोट कर लीजिए, मेरी बात लिख लीजिए, क्या मैंने बोला था। जब बहुत अंधकार दिख रहा है, कुछ नजर नहीं आ रहा है, बस सवेरा होने वाला है आपके जीवन में, सब कुछ अच्छा होने वाला है, गारंटी है मेरी, 100% से ऊपर वाली गारंटी है मेरी। जानते हैं ऐसा क्यों मैं कह रही हूँ? अगर आप प्रयास कर रहे हैं 100% से भी ऊपर वाला, अपना प्रयास मत छोड़िएगा, कभी भी काम मत छोड़िएगा करना। तैयारी अगर कर रहे हैं, जी जान से लगे रहिए, जी जान से, उसी अंधेरे में आप पढ़ाई करिए, उसी अंधेरे में ही चीजों को तैयार करिए। कुछ समय के लिए आप ये सोच लीजिए, मतलब भूल जाइए कि आपके जीवन में कोई तकलीफ भी है। और आपको ये मन में, जैसे मैं 100% वाली गारंटी बोल रही हूँ ना, आप अपने आप से बोलिए 100% गारंटी है कि मेरे जीवन में उजाला होगा, क्योंकि ये नियम है भाई। अंधकार के बाद सवेरा होता है। अभी आज इस समय रात जब हो जाएगी, जब मेरा वीडियो पहुंचेगा तो रात है, घनघोर रात है बाहर, लेकिन क्या सुबह नहीं होगी? ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। बस वही जीवन में आप लोग इस चीज को जब समझ लेंगे ना, मैं बता रही हूँ कि कभी नहीं घबराएंगे। और आप बस एक चीज मैं कहूंगी, अगर मेहनत में कमी रखेंगे तो वो अंधकार जीवन भर के लिए हो जाएगा, लेकिन अगर आप उसे प्रयास करेंगे, देखिए, अब थोड़ा सा समझिएगा, अंधकार है तो सवेरा होगा। अभी आप कहेंगे कि हाँ ये तो सही बात है, तो क्या सूर्य कहीं स्थिर है क्या? ना, सूर्य तो स्थिर है, लेकिन कहने के लिए तो हमारे यहाँ कवि लोग क्या बोलते हैं, सूर्य इधर से उधर। हाँ, लेकिन असलियत ये है कि भाई सूर्य तो स्थिर है, पृथ्वी हमारी घूम रही है। तो जो भी घूम रहा है, क्या वो एक सेकंड के लिए भी रुका? नहीं, वो अनवरत चल रहा है। जैसे दिन में चला तो रात में भी चल रहा है, तभी ना सवेरा आएगा उसके जीवन में, बदलेगा समय। तो आपको भी अगर अपना समय बदलना है तो चलना तो पड़ेगा ही, रुकना नहीं है, मेहनत करनी 100% वाली, दिमाग में बस इसी विश्वास के साथ कि सवेरा होने वाला है। और ये गारंटी है कि जिसके जीवन में ऐसा दिखा कि अंधकार ही अंधकार है, और वो व्यक्ति चाह रहा है पढ़ना, वो कुछ करना चाह रहा है, वो फील कर रहा है, आप ये दुख फील कर रही है, मेरे साथ शेयर कर रही हैं, सबसे अच्छी बात ये है कि आपने सोचा कि मैं तैयारी करूं, आप ये सोची कि मैं इनके साथ शेयर करूंगी तो हो सकता है कोई सोल्यूशन बताएंगी ये, यानी कि आप प्रयासरत हैं अपने इन कष्टों को भुलाने के लिए, सबसे अच्छी बात है। बस ऐसे प्रयासरत रहिए, मेहनत लगातार होनी चाहिए, कितना भी दुख हो। मैं कह रही हूँ कितना भी दुख हो, मैं मान ही नहीं सकती कि ऐसा कोई दुख और ऐसा कोई कष्ट ऐसा भी होगा जो आपके जुनून से बड़ा होगा, आपके पागलपन से बड़ा होगा। तो आपके अंदर वो जुनून है, पागलपन है, तो आप अपने जीवन में खुद सवेरा लेके आएंगे, 100% गारंटी है। आज का डेट नोट कर लीजिए। और अगर अभी भी, अब से भी, अगर इसके पहले, जब से मेरी वीडियो नहीं देख रही है, इसके पहले अगर जीवन में आप नहीं कर पा रही थी, उतना मेहनत नहीं कर पा रही थी, अभी से शुरू हो जाइए, सही वक्त आ गया अभी। मैं कह रही हूँ ना, महात्मा बुद्ध थे, उनको एक मतलब 4 ऐसी अवस्थाएं उन्होंने देखा, उनको मतलब क्या किया उन्होंने, उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई। वो मतलब वो ये समझ गया कि दुनियादारी कुछ नहीं है, दुनिया क्या नहीं है, मुझे तपस्या करना है। तो कभी भी कोई भी चीज हमारी आंख की पट्टी खोल सकती है, कभी भी कोई भी चीज हमारे दिल को लग सकती है, हम तब से अपना नया जीवन शुरू कर सकते हैं। मेरे भी जीवन में ऐसा हुआ था, जो आप सिचुएशन बता रही है ना, इससे भी बड़ी विषम परिस्थिति थी मेरी। लेकिन वही बात है कि कुछ ऐसी चीज मेरे भी दिल को चुभी कि मैंने सोचा कि नहीं, अब नहीं, अब मैं बर्दाश्त अपने जीवन के साथ खिलवाड़ नहीं करूंगी, कुछ बर्दाश्त नहीं करने वाली हूँ। अब मुझे जो भूत सवार है, जुनून है, मेरा पागलपन, यही मुझे पहुंचाएगा मेरी मंजिल तक। तो बस अगर आप भी ऐसा है आपके अंदर, 100% गारंटी है आपका जीवन बदलेगा। तो बस ये 2 कमेंट मैं ली हूँ, और ये ऐसा है, आप लोग अपने सारे सिचुएशन के साथ फिट कर लीजिएगा, ठीक है। और एक चीज, जब भी मुसीबत आए जीवन में, थोड़ा सा संभलिए, शांत रहिए, रुक जाइए, और इतना ही सोचिएगा कि भाई कोई भी चीज ना बस थोड़ी देर के लिए होती है, वो अच्छी हो या बुरी हो, ये भी आप बात भी आपको समझ लीजिए। ज्यादा अच्छे समय में उड़ना नहीं चाहिए, अपने आप को दिखाना नहीं चाहिए, और बहुत विषम परिस्थिति में बहुत ज्यादा लो नहीं फील करना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि कोई भी स्थिति बस कुछ देर के लिए होती है। बस जब भी मुसीबत आए तो यही सोचिएगा कि भाई ये वक्त गुजर जाएगा। कितना अच्छा वाक्य है, ये वक्त गुजर जाएगा, बिल्कुल गुजर जाएगा। वो कभी कोई चीज परमानेंट है ही नहीं, कुछ देर के लिए आई है, वो आपकी परीक्षा ले रही है, आप अपने परीक्षा में खड़े उतरिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम बताइएगा।